चंगाई के लिए हाथ रखने का क्या महत्व है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप इस विषय को गहराई से जानना चाहते हैं तो मैंने इस विषय के ऊपर एक किताब लिखा है और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से उस किताब को पा सकते हैं। हाथ रखकर प्रार्थना करने का बाइबल में बहुत अर्थ है। चंगाई के लिए, किसी को आशीष देने के लिए और किसी को आत्मिक वर देने के लिए हाथ रखने का उपयोग किया गया है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। यही नहीं, हाथ रखने का उपयोग किसी को सामर्थ का प्रार्थना या किसी को अधिकार का प्रार्थना करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। हम कुछ बाइबल से उदाहरण देखते हैं। पुराने नियम में विशेष तरीके से हाथ रखने का प्रयोग किया गया है किसी को आशीष देने के लिए या किसी को अधिकार देने के लिए। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ का 48 का 14 पढ़ते हैं तो याकूब अपने दोनों पोतों के ऊपर हाथ रखता है, इफ्राइम और मनासे के ऊपर हाथ रखकर आशीष देते हुए हम देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर का दया और आशीष उनके ऊपर उंडेला गया। गिनतियों के 27 में 18 से लेकर 23 में अगर हम देखते हैं, मूसा यहोशुआ के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है ताकि मूसा के बाद यहोशुआ उस सेवकाई का नेतृत्व ले सके। तो नेतृत्व को ट्रांसफर करने के लिए हाथ रखकर ट्रांसफर किया जाता था। पुराने नियम में हम इसको पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में एम्पावरमेंट यानी सामर्थ्य प्रदान करना भी या सामर्थ्य देना या अधिकार देना भी कहा जाता है। लेकिन जब हम नए नियम की बात करते हैं तो नए नियम में हाथ रखना विशेष तरीके से चंगाई को दर्शाता है। हम मार्कुस के 6 के 5 में जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने गांव गए तो वो बाइबल कहता है कि बहुतों ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु कुछ जनों के ऊपर हाथ रखे और वो चंगाई प्राप्त की। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में हम ज्यादा ये देखते हैं कि प्रभु ने कईयों को छुआ और वो चंगाई प्राप्त की। बीमारों को छुआ, बीमार ठीक हुए, मुर्दों को छुआ तो मुर्दे उठे, वो अंधों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा तो अंधे देखने लगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हाथ रखकर प्रार्थना करने से लोग चंगाई पाते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद चेले भी हाथ रखकर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों का कार्य का 9 अध्याय का 17 से लेकर 18 वचन। जब एननायास सौल के ऊपर हाथ रखा, सौल के आंखों के ऊपर से परत गिरते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं। तब सौल अंधा हो चुका था क्योंकि परमेश्वर के ज्योति और प्रकाश को उसने देखा और सौल अंधा हो गया था। और तब परमेश्वर अननियास को बोलते हैं कि तुम जाओ, सौल के पास जाओ और उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो। जब अननियास जाकर सौल के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो सौल के आंखें भी खुलते हैं और सौल पवित्र आत्मा से भी भरता है। और एक उदाहरण हम देखते हैं जब याकूब में 5 का 14 से लेकर 15 में लिखा गया है कि कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो वो प्रधानों को बुलाना चाहिए। और प्रधान क्या करेंगे? प्रधान जाएंगे और उस बीमार व्यक्ति के ऊपर तेल लगाकर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और विश्वास से किया हुआ प्रार्थना से वो बीमार व्यक्ति चंगाई पाएगा। तो हाथ रखने का प्रयोग तेल से अभिषेक करने के लिए और चंगाई के लिए इस्तेमाल होते हुए हम देख रहे हैं बाइबल में। हाथ रखने का प्रयोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए और सेवकाई के अधिकार को देने के लिए भी इस्तेमाल करते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब हम प्रेरितों का कार्य का 8 का 17 में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना समरिया जाते हैं और वहां पर लोगों के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो समरिया के लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। रसूल पौल तिमोथी को ये कहते हुए हम देखते हैं कि जब प्रधानों ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा, तुमने जो वर पाया उस वर को इस्तेमाल करना ना भूलना। तो इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि अगर हमारे अंदर में वर आना है तो हमें प्रधान या प्रभु का दास या सेवक हमारे पर हाथ रखकर प्रार्थना करना है। तो हाथ रखकर प्रार्थना करना हम पुराने नियम में, नए नियम में हम देखते हैं। पुराने नियम में आशीष के लिए इस्तेमाल किया जाता था और नए नियम में विशेष तरीके से चंगाई के लिए, अधिकार के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए और दूसरों को वर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है।